हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन सीबीएसई वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं वर्किंग विथ फंक्शंस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अक्सर इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट फॉर रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने अपना रिटर्न के लिए सबसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दे रखा है जो कि है रिटर्न, फिर आगे जो भी वैल्यू, जैसे सपोज हमने कोई एक वेरिएबल बनाया है सम, एंड सम का हमने दिया है a+b, एंड हमें अगर सम को रिटर्न करना है फंक्शन से, देन हम लोग लिखते हैं रिटर्न सम। तो ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन द रिटर्निंग। तो हमारे रिटर्न करने एंड ना करने के बेसिस पे दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। पहला होता है हमारा नॉन वर्ड फंक्शन, जो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, जैसे कि ये रहा हमारा एक नॉन वर्ड फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फंक्शन है, जिसमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम को एज एन इनपुट ले रहा है आर्ग्यूमेंट में। फिर एक एसआई नाम के वेरिएबल में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट कर रहा है। फिर टोटल नाम के एक वेरिएबल में वो हम प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऐड करके कितना अमाउंट हमें पे करना है इसे कैलकुलेट कर रहा है। फिर उस टोटल वेरिएबल की वैल्यू को वो फंक्शन के बाहर पुश कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एक नॉन वॉइड फंक्शन। इसके बाद आता है हमारा वॉइड फंक्शन। ये रहा एक वॉइड फंक्शन का एग्जांपल। ये वॉइड फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। इसमें ये एक नंबर को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, अंदर एक वेरिएबल बनाता है रिजल्ट जिसकी वैल्यू है 1। फिर एक रेंज फॉर लूप चलाता है वेरिएबल आई के साथ 1 से लेके n तक, एंड रिजल्ट के साथ उसको बार बार मल्टीप्लाई करते रहता है। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज 1 2 3 4 है, देन पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर रहा 1। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर हो गया 2। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर हो गया 2 इंटू 3 6। फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर हो गया ये 24। ऐसे ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करता रहता है, एंड पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये उसको अब हमारा जो फैक्टोरियल था वो किस में सेव हो रहा था? वो हमारा रिजल्ट में सेव हो रहा था। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, एंड कोई भी वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करते हैं। ये हो गया एक हमारा वॉइड फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द डेटा टाइप्स दैट कैन बी रिटर्न। तो हमारे 3 टाइप के डेटा टाइप्स हैं जो लोग रिटर्न हो सकते हैं। पहला है हमारा लिटरल। लिटरल मतलब क्या हुआ भाई? लिटरल मतलब जैसे सपोज हमने 5 को साबुत के साबुत रिटर्न मार दिया कि भैया रिटर्न 5, कुछ भी हो ये वाली वैल्यू हम फंक्शन के बाहर पुश कर देंगे। या फिर हम लोग कोई वेरिएबल को बाहर पुश कर सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे टोटल एक वेरिएबल था जिसके ऊपर कंप्यूटेशन कुछ हुआ था, एंड देन फिर टोटल की वैल्यू को मैंने बाहर की तरफ पुश कर दिया। तो ये हो गया हमने वेरिएबल। तीसरा है एक्सप्रेशन। भैया एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? एक्सप्रेशन से मतलब है जैसे कि आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है, आपने क्या किया, 6+4 एक एक्सप्रेशन है, उसको आपने रिटर्न किया है। तो 6+4 पहले आंसर क्या आएगा? 10। फिर ये 10 की वैल्यू को फंक्शन के बाहर पुश करेगा। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रिटर्न के। यहाँ पे रिटर्न 5 जिसमें मैंने एक लिटरल को बाहर साबुत का साबुत पुश किया है। ये एक है रिटर्न 6+4, एक लिटरल्स का एक्सप्रेशन को मैंने बाहर की तरफ रिटर्न किया है। ये रहा रिटर्न ए जिसमें मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को बाहर पुश किया है। ये रहा एक रिटर्न स्टेटमेंट जिसमें मैंने वेरिएबल के ऊपर एक एक्सप्रेशन दिया है एंड उसको रिटर्न किया है। ये रहा एक रिटर्न जिसमें मेरे वेरिएबल्स भी हैं, लिटरल्स भी हैं, उन पे कंप्यूटेशन भी है। ये रहा एक जिस पे मेरे वेरिएबल्स पे सारे कंप्यूटेशन हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यू। हम जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है हमारे पास, उसको स्टोर कैसे करते हैं? तो एक बार हम लोग इसके डेफिनेशन वाइज जाते हैं, हमको ईजी होगा थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैल्क एसआई करके एक फंक्शन बनाया है। ये रहा वो फंक्शन। आप लोग फंक्शन एक बार दे सकते हैं, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि फंक्शन में क्या हो रहा है एंड क्या नहीं। तो हमारे पास लिखा क्या है, ये कैल्क फंक्शन करेगा क्या? बेसिकली ये कैलकुलेट करेगा हमारा द टोटल अमाउंट टू बी पेड, द टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम पीरियड। बेसिकली करेगा क्या, ये प्रिंसिपल एज एन इनपुट लेगा, फिर रेट एज एन इनपुट लेगा, फिर टाइम एज एन इनपुट लेगा। उसके बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेगा, उसको फिर टोटल में ऐड कर देगा, एंड फिर हमें देगा कि फाइनल कितना अमाउंट हमें पे करना है बैंक को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड।
अब ये जो टोटल की वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट होगी ये बाहर पुश होगी। अब हमें करना क्या है, हमें इसे कहीं पे स्टोर करना है। तो सबसे इजी वे हमारा स्टोर करने का ये है कि हम क्या करेंगे, हम एक जब कॉल करेंगे फंक्शन को, जैसे सपोज ऊपर हमारे पास फैक्ट था, ये वाला जो फंक्शन था, तो जैसे सपोज हमें 7 का फैक्टोरियल स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू फैक्ट 7। इससे क्या होगा ना, फैक्ट 7 जो है वो 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हमारे a में स्टोर कर देगा। तो आगे अगर हम लोग प्रिंट a करते हैं देन वो हमें आउटपुट देगा 5040, जो कि हमारा 7 का फैक्टोरियल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने p का वैल्यू ले लिया 1000, भाई मैंने प्रिंसिपल दे दिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया मैंने 0.25 एंड टाइम पीरियड दे दिया 15 ईयर्स। तो अब क्या है, हम लोग एक वेरिएबल बना दिए अमाउंट टू पे। ये वेरिएबल हमारा टोटल अमाउंट जितना हमें पे करना है उसे स्टोर करेगा। देन मैंने फंक्शन को कॉल किया एंड उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए कि भैया ये सब मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, इसके बेसिस पे तुम मुझे बताओ कि कितना पे होना करना है हमें फाइनल में। तो अब होगा क्या, ये जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमारा 4750 वैल्यू हमें दिखा देगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा डिटेल में और हम जानते हैं। जब एक्चुअली हमारा फंक्शन रिटर्न करता है तो करता क्या है बेसिकली, अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने अमाउंट टू पे, ये एक वेरिएबल है, इजिकल्स टू मैंने ये फंक्शन कॉल दिया है। तो एक बार फंक्शन जब पूरा अपना काम एग्जीक्यूट कर लेगा, जब ये रिटर्न पे पहुँच जाएगा, तब ये करेगा क्या, ये इस वैल्यू को इस पूरे फंक्शन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेगा। आपका मतलब क्या है सब्स्टिट्यूट से मेरा मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन के बाद ये वाला स्टेटमेंट बन जाएगा, लाइक अमाउंट टू पे इज इक्वल्स टू 4750। मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन का वैल्यू है ये वाला कैल्क एस आई और उसके ब्रैकेट में पी आर टी, ये रिप्लेस हो जाएगा 4750 से। एंड 4750 कहाँ से आया, ये चीज़ हमारे फंक्शन ने हमें रिटर्न करके दी। फिर बाद में जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो 4750 को प्रिंट कर देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं वॉइड फंक्शंस पे। तो सबसे पहले वॉइड फंक्शंस क्या है, फंक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन बट डो नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू आर कॉल्ड वॉइड फंक्शंस। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, अ वॉइड फंक्शन मे और मे नॉट कंटेन एनी रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं वॉइड फंक्शन के। जैसे कि ये एग्जांपल है ग्रीट फंक्शन का, जिसमें सिर्फ हेलो को वो प्रिंट करके अपना काम ख़त्म कर देगा। ये एक और फंक्शन है ग्रीट नाम का, जिसमें ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है इनपुट। जैसे सपोज मैंने अपना नाम दिया, मैंने यहाँ पे आकाश इनपुट दिया, तो ये मेरे को प्रिंट कर देगा हेलो आकाश। यहाँ पे मेरा एक कोट करके एक वॉइड फंक्शन है, ये क्या करेगा, यहाँ पे मेरा कोट नाम का एक वॉइड फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये मुझे गुडनेस काउंट करके दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, बट फिर भी ये वॉइड फंक्शन कहलाता है। क्यों, क्योंकि भैया कुछ वैल्यू तो रिटर्न ही नहीं की ना। ये वाला जो जगह जहाँ पे हमें वैल्यू कुछ देना था रिटर्न करने के लिए, ये तो अभी भी खाली है, तो इसलिए अभी भी ये वॉइड फंक्शन है। इसलिए मैंने क्या लिखा था, अ वॉइड फंक्शन मे और मे नॉट कंटेन द रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखो जैसे कि ये वाला एक और फंक्शन है, क्या है ये, प्रिंट सम। इसमें क्या करेगा, ये 3 वैल्यू ले लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट, उन तीनों का सम करेगा, उन तीनों को प्रिंट करेगा, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, वॉइड फंक्शन हुआ। इसके बाद हमारे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आती हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, नो स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। भैया मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक स्क्वायर क्यूब सम करके एक फंक्शन बनाया, जिसका काम क्या है, मैं 3 नंबर्स को इनपुट दूंगा। यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है मैंने ABC। तो सबसे पहले ये तीनों का स्क्वायर करके सम करके मुझे वो सम बताएगा। उसके बाद मैंने बोला है कि तीनों का क्यूब करके मुझे वापस उनका सम बताना। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे रिटर्न सम एक जगह पे स्क्वायर करने के बाद मैंने उसे बोल दिया कि सम का वैल्यू जो है वो एक बार मुझे रिटर्न कर देना। तब इशू क्या होता है ना, जब आप इसे रन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसे रन किया, नम एक वेरिएबल दे दिया ताकि वो उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर ले, अंदर फंक्शन को कॉल किया एंड पास किया 456। तो भैया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का 25, 6 का 36, इन तीनों को सम करके हो गया 77। उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे मेरा।
यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया नम ऑफ स्क्वायर इज 77। उसके बाद रिटर्न सम, तो मतलब नम की वैल्यू भी आ गई 7। यहाँ पे देखिए जब मैं नम को जब प्रिंट करता हूँ तब मेरा आउटपुट भी आता है 77। बट उसके बाद मेरा जो ये वाला स्टेटमेंट था जहाँ पे उसे क्यूब करके प्रिंट करना था, वो यहाँ पे हुआ ही नहीं। देखिए वो यहाँ पे हुआ ही नहीं, ये हमारा आउटपुट है, यहाँ पे वो रन हुआ ही नहीं। सो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपके कोई भी स्टेटमेंट आपके रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन के ब्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये चीज़ को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आप लोग अपना रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कभी कभी प्रिंट लिखेंगे एंड आप बार बार रन कर रहे होंगे, वो आउटपुट में दिखाई नहीं रहा होगा। ये कॉमन एरर है जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते वक्त करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉलिंग अ वॉइड फंक्शंस इनसाइड अ प्रिंट फंक्शंस गिव यू नन ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझते हैं हमारे इस प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है। जो हमारे पास ये जो प्रिंट फंक्शन होता है, इसका काम होता है कि इसके जो पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करना। जस्ट सपोज अगर हम लोग प्रिंट 10 लिखते हैं देन वो हमें आउटपुट देता है 10। अब जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर स्टोरिंग द वैल्यू में आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका जो ये वैल्यू PRT जब हम लोग पास करते हैं यहाँ से, तब क्या होता है, ये इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर देता है बाय 4750। तो वैसे ही जब आपके वॉइड फंक्शन होते हैं तब आपका रिटर्न तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बेसिकली आपके पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, आपके पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाती है नन। तो इसीलिए जब आप वॉइड फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने वॉइड फंक्शन बनाया है, इस वॉइड फंक्शन में पहले होगा क्या, 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये एज एन इनपुट, उन तीनों का सम करता है, उन्हें प्रिंट भी करता है, बट उसके बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो भी कुछ नहीं करता। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न हुई नहीं है। बट जब हम लोग इसे प्रिंट के अंदर करते हैं तब होगा क्या, पहले प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, भाई प्रिंट के अंदर एक और स्टेटमेंट है, तो चलो पहले प्रिंट को नहीं, पहले प्रिंट सम को करेंगे। तो पहले प्रिंट सम रन हुआ, प्रिंट सम में क्या रन हुआ, प्रिंट सम में देखा कि चलो भैया 3 नंबर है हमारे पास 23, 67, 54, इन तीनों का सम करके पहले आउटपुट दे देते हैं। तो उसने इन तीनों का सम किया एंड मुझे आउटपुट दे दिया 144। उसके बाद देखा कि भैया रिटर्न तो कुछ नहीं है, तो मतलब इसका बाद जो हमारा प्रिंट का जो ये पूरा प्रिंट का स्टेटमेंट हो जाएगा, ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा नन से। तो इसके बाद क्या होगा, अब प्रिंट सम तो चलो एग्जीक्यूट हो गया, अब प्रिंट की बारी आ गई। अब जब प्रिंट नन रन एग्जीक्यूट होगा तब आउटपुट आ जाएगा हमारा नन। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कॉलिंग अ वॉइड फंक्शन इनसाइड द प्रिंट फंक्शन गिव्स यू नन ऑल्सो। इसके बाद आते हैं हम लोग रिसीविंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी अपने फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 3 इनपुट लिए हैं, उनका स्क्वायर को हमने आउटपुट लिया है। अब इसको भैया कैसे कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो इसके 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है या तो आप एक टपल बना के स्टोर कर लो, दूसरा है कि आप अलग अलग वेरिएबल्स बना के स्टोर कर लो। कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टपल बनाने का तो सबसे ईजी है कि भैया आप टी इज इक्वल्स टू फंक्शन को कॉल करके नाम सेव कर दो। ये रहा हमारा फंक्शन, टी मैंने एक बना लिया, उसमें फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने टी को जब मैं प्रिंट करता हूँ उसने एक टपल दिखा दिया 16, 49 और 81 का। मल्टीपल वैल्यूज़ में क्या, तो आपको अगर याद होगा 11th में हम लोग सीखे थे कि जब आप a, b इज इक्वल्स टू 11, 29 को रन करते हैं तब आपका a का वैल्यू असाइन हो जाता है 11 एंड b का वैल्यू असाइन हो जाता है 29। तो वैसे ही इस जगह पे क्या होगा ना, जब आप इसको रन करोगे n1, n2, n3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर्ड 5, 8, 11, तो इसके बाद इंटरनली पाइथन के इंटरप्रेटर में क्या हो जाएगा, पाइथन के इंटरप्रेटर में हो जाएगा n1, n2, n3 इज इक्वल्स टू 25, एक मिनट, 25, 64, 121। ये चीज़ इंटरनली हुई क्योंकि हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट था, उसने इन तीनों का सम रिटर्न उसने इन तीनों का चीज़ बेसिकली वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पे रख दिया। ये चीज़ अभी इंटरनली हो रही है, तो हमारे पास n1, n2 और n3 की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट हो गई है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है प्रिंट n1 इज n1
N2 की वैल्यू N2 एंड N3 की वैल्यू N3। तो हमारा आउटपुट क्या आता है? हमारा आउटपुट आता है N1 का 25, N2 का 64 एंड N3 का 121। सो इसी के साथ हमारा फंक्शंस का ये इम्पोर्टेंट पार्ट रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हमारे पास एक और लेसन इस चैप्टर का बाकी है, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, जय हिंद।